कुछ आपके साथ भी हो सकता है, क्योंकि गर्मियों का सीजन है एंड गर्मियों में इतने एसी ब्लास्ट हो रहे हैं कि लोगों की जानें जा रही हैं भाई। लेकिन आपको टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसी ट्रिक्स बताने वाले हैं जिन ट्रिक्स को फॉलो करके आप अपने एसी को ब्लास्ट होने से बचा सकते हो। तो सेफ्टी का मामला है, सारी ट्रिक्स को थोड़ा ध्यान से देख लेना। फर्स्ट तो सबसे पहले आपको कंप्रेसर के पास जाके चेक करना है कि आपका कंप्रेसर ज्यादा गर्म तो नहीं हो रहा है। अगर ज्यादा गर्म हो रहा है तो जितना जल्दी हो सकता है टेक्नीशियन को बुला के उसकी सर्विस कराओ, क्योंकि ओवर हीट होने की वजह से आपका जो कंप्रेसर है या फिर जो आउटर यूनिट है वो ब्लास्ट हो सकती है। अच्छा, सर्विस के साथ साथ कंप्रेसर में कितनी गैस है, कॉइल्स, वायर्स, ये सारी चीज भी चेक कराना बिल्कुल ना भूलें। दूसरा, गर्मी बहुत भयंकर पड़ रही है तो ऐसे में आप अपने कंप्रेसर के लिए ऑनलाइन शेड्स ऑर्डर कर सकते हो। अगर शेड्स ऑर्डर करना नहीं चाहते हो तो कोई देसी जुगाड़ भी अपना सकते हो, जिससे आपका जो कंप्रेसर है वो थोड़ी छाया में आ जाए, मतलब डायरेक्ट उसके ऊपर धूप ना पड़े, क्योंकि डायरेक्ट धूप पड़ेगी तो ओवर हीट होगा एंड ओवर हीट होने की वजह से बूम ब्लास्ट भी हो सकता है। तीसरा, एसी बेचने वाले आपसे कितना भी बोले कि भाई एसी में स्टेबलाइजर लगाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उसके बाद भी स्टेबलाइजर जरूर लगाना, क्योंकि गर्मियों में मोस्टली लो वोल्टेज आते हैं। तो ऐसे में आपके एसी को रूम ठंडा करने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है एंड ऐसे में आपका जो आउटर यूनिट है वो एक्स्ट्रा गर्म पड़ता है एंड गर्म पड़ेगा तो भाई ब्लास्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्टेबलाइजर लगा होगा तो सारी चीजें ठीक रहेंगी। फोर्थ, आपका जो आउटर यूनिट है वहां पे उसके पाइप पे जाके चेक करो कि उसमें कोई ब्लैक कलर की ग्रीस तो नहीं आ रही है। अगर ग्रीस आ रही है इसका मतलब आपका कंप्रेसर गैस लीक कर रहा है, और गैस लीक होने से जो कंप्रेसर है बहुत जल्दी ब्लास्ट होता है। तो जितना जल्दी हो सकता है टेक्नीशियन को बुला के वो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करो। फिफ्थ, अगर आपके एसी में अजीब तरह की आवाजें आ रही है या फिर जो हवा आ रही है उसमें कोई स्मेल आ रही है तो भाई तुरंत चेक कराओ, हो सकता है उसका इंटरनल पार्ट कोई दिक्कत कर रहा हो। सिक्स्थ, एसी को पेपर या फिर पॉलीथिन से गलती से भी ब्लॉक ना करें एंड हर 6 महीने में सर्विस कराना जरूरी है। और जो फिल्टर्स होते हैं उन्हें तो आप हर महीने भी साफ कर सकते हो, क्योंकि जब फिल्टर्स ब्लॉक हो जाते हैं तो ऐसे में एयर फ्लो कम हो जाता है एंड जो एसी है या फिर जो आउटर यूनिट है दोनों पे एक्स्ट्रा जोर पड़ता है। सेवेंथ, कभी भी एसी को लगातार यूज नहीं करना चाहिए। हर 2 घंटे यूज करने के बाद में 5 से 10 मिनट का रेस्ट दे दो, ताकि आउटर यूनिट और इनर यूनिट थोड़ा सा आराम कर लें। तो ये थी 7 ट्रिक्स जिन्हें फॉलो करके आप अपनी एसी को ब्लास्ट होने से बचा सकते हो। बहुत यूजफुल है, दिखने में भले ही आपको छोटी छोटी और बेसिक सी चीजें लगे, लेकिन ये सच में बहुत इफेक्टिव है। तो फॉलो करो। बाकी ऐसे यूजफुल एंड मस्त मस्त वीडियोस के लिए हमारे शो को देखते जाओ और फायदा उठाओ।